होता क्या है, क्या क्या इंकशाफात होते हैं, क्या कुछ दिख जाता है। कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे कि आपको वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो कि आपको इन दो नॉर्मल आँखों से नज़र नहीं आती, जिनमें मखलूक़ात आ जाती हैं, जिनमें अलूम गैब आ जाते हैं, जिनमें लोग रीडिंग्स कर लेते हैं। कैसे किसी दूसरे का जहन पढ़ सकते हैं। माइंड रीडिंग बहुत आसान है। जब आपका फ्लैश ब्लड और आपका वो सब कुछ मिलता है तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आपका बन जाता है। आई नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन, तो ये मुझे खुद पता है अपने बारे में। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बाज़ दफ़ा बहुत नेगेटिव में भी चले जाते हैं। थर्ड आई ओपन करने का चले मैं आज आपको बता देती हूँ। फर्स्ट टाइम बता रही हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। चॉइस इज़ योर्स। अल्लाह के सामने आप खड़े हुए कोशिश करेंगे ये हमेशा इशा के बाद शुरू करें। जिन्नात की क्या कहानी है? वही पुरानी कहानी है बिल्कुल। लास्ट टाइम कोई नहीं आया था, इस दफ़ा कितने आए हैं? दो हैं। आज उनका दिल से आ रहा था मेरे सताने को, क्योंकि मेरी बेटियां बहुत शोर मचा रही थी कि हमने जाना है उसामा के पॉडकास्ट पे। तो अभी कहाँ बैठे हैं? तो मुजम्मिल उनके ऊपर बैठ गया। दे डोंट माइंड। प्रेडिक्शंस कौन सी हैं अब आपके पास? ओह, 2026 इज गोइंग टू बी एन अपसाइड डाउन ईयर। जंगें शुरू होने वाली हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना इस वक्त एक इंटरनल खिचड़ी पक रही है और ये बिहाइंड द सीन्स खिचड़ी पक रही है। ये कहना चाह रही हैं कि 2026 में दजाल आ जाएगा मंजर आम पे? ये तो होना ही है। तो फिर तो क्या मत आई खड़ी है। तो खड़ी है। आपको इसमें अजूबा क्या लग रहा है? पाकिस्तान के बारे में क्या और प्रेडिक्शन है? बिग रिजीम चेंज। अमेरिका की किसी एक बात पे ना करें। अभी तक तो हर बातें हाँ हाँ कर रहे हैं ना, तो रट्टू तोते की तरह यस सर 3 bags full फॉर। अभी जब 3 bags full नहीं मिलेंगे तो फिर समथिंग विल हैपन। सो देयर इज ह्यूज चेंजेस फॉर पाकिस्तान। बेटर, बट तूफान आएगा उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप सब देखने सुनने वालों के लिए बहुत सी दुआएं। मैं अल्लाह ने उम्रा की सादत जो है वो मुझे नसीब की, और मैं जब वहाँ पे था तब भी आप लोग ज़ाहिर है कि याद थे, और बिल्कुल एक फ़ैमिली की तरह हैं। अब भी बहुत सी दुआएं आपके लिए। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे और दुनिया और आखिरत की कामयाबी आपको उससे हमकिनार करे। आज जो मेरे साथ मेहमान है, बड़ी शानदार शख्सियत, हमारा दूसरा पॉडकास्ट है इनके साथ। लाला रुख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक तो थर्ड आई ओपन कैसे करनी है वो तरीक़ाकार हम इनसे जानना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ माइंड रीडिंग टेक्निक्स इनसे सीखनी है हमने कि हम कैसे किसी के ज़हन को पढ़ सकते हैं। और साथ बहुत सी प्रेडिक्शंस ये कर रही हैं, उन प्रेडिक्शंस के बारे में भी हमने पूछना है। थोड़ा सा हमने जो एंड पे वो जिन्नात का जिक्र भी करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वैया का नाब दो वैया का नस्ताइन। बहुत मुबारक हो आपको बहुत उम्रे की। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्लान तो मेरा भी था, लेकिन देखिए जब अल्लाह का बुलावा आता है। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अच्छा जी, थर्ड आई ओपन करने के तरीका से पहले होता क्या है, कैसे आप जो है वो उससे क्या क्या इंकशाफात होते हैं, क्या कुछ दिख जाता है, पहले ये बता दीजिए। अच्छा देखिए, ये कुछ मफरूज़े हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब हमारे रेगुलर हम सुनते हैं लोगों से बातें इसके बारे में और हमें नॉलेज होता है। थर्ड आई ओपन, मैनिफेस्टेशन, योगा बहुत साल पुराना एक नॉलेज है जो कि तकरीबन 200-300 साल से चलता आ रहा है, और ज्योतिषियों का बड़ा पुराना नॉलेज है। इस्लाम में चूँकि गैब के अलूम को बहुत ज़्यादा सराहा नहीं गया या उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया। इवन तो अगर आप देखें, मैं कल रात को देख रही थी और कितने हमारे आलिम दीन जितने सब पाकिस्तान में से गुजरे हैं, आई वाज सरप्राइज्ड। ठीक है, तो थर्ड आई ओपन की जो बात होती है उसका ये मतलब होता है कि जो आपकी 5 सेंसेस, 4 जो नॉर्मल हैं हर एक की, सुनने की, देखने की, बोलने की, उसके अलावा एक छठी हिस्स हम कहते हैं। और छठी हिस्स भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब मेरा बचपन मीन्स कि आप पैदा भी नहीं हुए थे, सुनते आ रहे हैं। मगर थर्ड आई ओपन का ये होता है, कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे कि आपको वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो कि आपको इन दो नॉर्मल आँखों से नज़र नहीं आती, जिनमें मखलूक़ात आ जाती हैं, जिनमें अलूम गैब आ जाते हैं, जिनमें लोग रीडिंग्स कर लेते हैं। यानी कि दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल होती हैं।
कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं, टैरो कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं, रून्स होते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ में कॉफ़ी एंड टी से भी पढ़ाई की जाती है। आप किसी से अपना फ्यूचर पूछने जाते हैं तो कहते हैं कि जी एक कप कॉफ़ी का पिए, जब उसको उल्टा करते हैं तो कहते हैं जी ये होगा, ये होगा, ये होगा। जैसे कि हमें जिन्नात से इंटरेस्ट है ना, या रूहों से, या जब ये कहानियाँ किस्से होते हैं तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, हाय हमें भी हो, हमें भी हो, पता लगे कि क्या है। कहानियों की हद तक तो बहुत मज़ा आता है, सुनने में बहुत मज़ा आता है, बट इसका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंसान को दहला देने वाले हैं। मेरे साथ चूँकि अल्लाह की ये रहमत है कि मेरी नेचुरली थर्ड आई ओपन थी। मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, और पहले तो मैं अपनी तमाम चीज़ों को वहम और वसवसे और नहीं ऐसे ही नज़र आ रहा है, वो खड़ा है, कोई कौन है, दूसरा बंदा बैठा है, जी आपको नज़र आ रहा है वो आदमी खड़ा है, कह रहे हैं जी वो कौन है, आपको कहाँ से नज़र आ रहा है, तो कोई भी नहीं है। इस तरह के वाक़यात के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझ पे ये बात हुई खुली कि मुझे और मखलूक़ात से मुलाकात भी होती है, मैं बात भी कर सकती हूँ और मैं उनसे मालूमात भी ले सकती हूँ, हमज़ात को बुला सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें। सो जब थर्ड आई अब अपनी ओपन करते हैं तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बाज़ दफ़ा बहुत नेगेटिव में भी चले जाते हैं। क्योंकि आपने समझें कि अपने अंदर एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाज़ार गए, आपने वहाँ निहारी खा ली, आपने टिक्के खा लिए, वो अच्छे नहीं थे, आपका पेट ख़राब हो गया, राइट? ऐसे ही है, आपने गलत दवाई खा ली, आप बीमार पड़ गए, बजाय ठीक होने के आप बीमार पड़ गए। इसी तरह थर्ड आई जब ओपन होती है उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आपको नहीं पता कि आप किस किस चीज़ को अपने अंदर आने की इजाज़त दे रहे हैं। बाज़ लोगों के साथ ये चीज़ें नेगेटिव में चली जाती हैं, बाज़ लोगों के साथ इसके इतने भयानक एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वही मखलूक़ात जिन्हें उन्होंने खुद इनवाइट किया होता है, दरवाज़ा खोल के, थर्ड आई लगे दरवाज़ा, एक पोर्टल खोल दिया आपने, आइए जी बैठिए हमारे पास बैठिए, और उसके बाद आपको पता चला कि ओ ये तो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है, बिकॉज़ आपने वहाँ कहाँ कहा कि जी ये अच्छा हो, बिल्कुल सही। ये मुझे फ़ायदा दे, मैं इसको इस मकसद से बुला रही हूँ। मेरे घर में गार्डनर आया तो मेरे पौधों के लिए आया, ड्राइवर आया तो ड्राइविंग के लिए आया। अब अगर मैं ड्राइवर से कहूँगी जी पौधे लगा दो तो वो क्या लगाएगा? इसी तरह जब ये मखलूक़ात हैं, जब तक आपको नॉलेज ना हो सुपर नेचुरल का भी कि जी फलानी मखलूक से आप क्या काम करवा सकते हैं। आप परिंदों की, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, परिंदों की, जानवरों की, सबकी गुफ्तगू समझते थे। अब जो उनको समझ आती थी आपको और मुझे तो नहीं आ सकती, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। अब बात यह है कि लोगों को नॉलेज तो और जानने का तो बहुत तजस्सुस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज बता देती हूँ कि जी थर्ड आई ऐसे ओपन होती है, उसके बाद उसका क्या इस्तेमाल करेंगे? थर्ड आई कोई डिग्री तो नहीं है ना जो आपको कि कहीं एडमिशन दे देती है, या कोई एनटीएस का एग्ज़ाम है या सीएसएस का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपको एक पोस्ट मिल जाती है, उसके बाद एक पोर्टल खुल जाता है और आपको नहीं पता कि पोर्टल की दूसरी तरफ क्या है। बिल्कुल ठीक। अब आप अनजाने में यू कैन डू एनी मिस्टेक, और ये लोगों के साथ होता है और हुआ है। हम जब छोटे होते थे हमारे फैमिलीज़ में एक दो ख़वातीन थी ऐसी जो पागल हो गई थी। तो किसी ने हमें कहा, ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये जो थी ना ये बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, पढ़ाइयाँ करती थी, ये अमलियात करती थी, तो ये इन पर वो पलट गई। अच्छा, अब जादू में भी ये चीज़ है, आप जादू किसी पे करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमलियात जो करते हैं वो उस जादू को मोड़ के आप पर ही फेंक देते हैं, ठीक है? इट्स लाइक अ बॉल गेम, आई थ्रो यू अ बॉल, यू थ्रो मी अ बॉल। मैंने आप पे जादू किया, आपने अपना बंदा देख लिया, आपने कहा वो उससे बड़ा आलम है, उसने कहा जी ये जादू मैंने पलट दिया। इस तमाम गेम में लेट्स नॉट कॉल इट अ गेम, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। इस तमाम अमल में और अमर में बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, लोग इसको पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मैंने नहीं देखा कि मेरे पास कोई आया हो अपना दुख और तकलीफ़ लेकर और वो कह रहा हो कि जी आप मुझे कोई ऐसी पढ़ाई दें कि मेरी जो बीवी है वो मुझसे नाराज़ रहती है, वो मुझसे खुश हो जाए। वो जी बदतमीज़ है, वो ये है, मैं उससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। इट्स ऑलवेज नेगेटिव। सो हमने ये देखना है कि इफ़ आई गिव यू दिस
टुडे ऑन अ पॉडकास्ट कि जी यूं कर ले, यूं कर ले, यूं कर ले, तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे या इससे नुकसान हासिल करेंगे? ज़्यादा इससे नुकसान हुआ है। अब मैंने अपने अंदर जो चीज़ महसूस की है, जो मेरा प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो ये है कि सबसे पहले तो मेरा किबला सही होना चाहिए। मुझे तायुन करना है, मुझे पता करना है, मुझे ये अपना रास्ता देखना है कि मैंने जाना कहाँ है। ठीक है। ठीक है, थर्ड आई ओपन करके मैंने क्या फ़ायदा उठाया? मुझे इससे ये फ़ायदा हुआ कि मैं थर्ड आई ओपन होती है साइकिक्स की, जिनको आपके अंदर भी नज़र आ जाता है। इट्स लाइक एन एक्सरे मशीन। आपके अंदर भी नज़र आ जाता है, आपके इर्द गिर्द भी नज़र आ जाता है, और आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो भी नज़र आ जाती हैं। उससे ये है कि आप लोगों को फ़ायदा भी दे सकते हैं और नुकसान भी दे सकते हैं। मुझे आपकी कमज़ोरियाँ पता लग जाए, मुझे आपके वीक पॉइंट्स पता लग जाए, आपके सारे राज खुल के मेरे पास आ जाए, तो मैं तो आपको ब्लैकमेल भी कर सकती हूँ। नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव कहाँ जा रहे हैं? मियाँ बीवी हैं, फॉर एग्जाम्पल वाइफ की या हस्बैंड की थर्ड आई ओपन है, वो देख रहा है कि मेरी बीवी को ये चीज़ बुरी लगती है। ये तो आम ऑब्जर्वेशन से भी हम कर सकते हैं। हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम अपनी सेंसेस को खोलें ना, और हम थोड़ा 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 आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ मूव करें, तो मैं बताऊं आपको, हर दूसरे बंदे की थर्ड आई खुल सकती है। उसके साथ आपने अपने अंदर को साफ रखना है। अंदर की सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके साथ 5 वक्त की नमाज लाजमी है। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं आपको कहूँ कि जी मैंने नमाज पढ़नी है और वज़ू नहीं है, जाए नमाज भी नहीं हो तो खैर है, कुर्सी पे हो जाती है, बट वज़ू तो होना चाहिए ना। पाकीज़गी और वज़ू जो है वो, और वज़ू, ठीक है। मैंने ऐसे भी देखे हैं, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ अ वेरी वेरी फेमस मौलाना साहब, जो कि रोज़ बैठ के शराब भी पीते थे। लड़कियां भी उन्हें बहुत पसंद थी, उनके पाँव में 3-4 हूरें भी बैठी होती थी, उन्होंने जन्नत यही बना ली थी। बात ये सिर्फ नहीं होती कि ये दुनियावी नीड्स एंड फिजिकल नीड्स एंड ये गुनाह हैं, क्या अल्लाह इनको साइड पे रख के भी आपको नवाज देता है? यस, यस। इतनी जगह, इतने लोग। अब मैं बहुत से ऐसे जब स्क्रॉल कर रही होती हूँ चीज़ें, तो मेरे सामने, जैसे उस खातून ने जब कहा मेरी थर्ड आई क्लोज करे, तो मुझे 500 वीडियोस नज़र आए थर्ड आई खोलने के, बट एक भी नहीं नज़र आया थर्ड आई बंद करने का। सिर्फ एक आदमी था, उसने कहा डू यू रियली वांट टू डू इट? ही वाज एन अमेरिकन। ही सेड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग इफ यू नो हाउ टू यूज इट। फर्स्ट यही बातें जो मैंने अभी की कि फर्स्ट यू शुड नो कि आपने से करना क्या है। हाँ, बिल्कुल सही। सो थर्ड आई ओपन करने का, चले मैं आज आपको बता देती हूँ। फर्स्ट टाइम बता रही हैं? फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, कभी भी नहीं बताया। बिल्कुल ऑनर्ड। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। चॉइस इज योर्स। जैसे कि कलर्स की हमारी चॉइस होती है, मटेरियल्स की होती है। अब देखिए, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और हर सूरत की इतनी फजीलत है। आई हैव अ बुक जिसमें कि हर सूरत की खासियत, फजीलत, किस मौके पे कहाँ यूज़ करनी है, क्या है। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। हमारे पास 5 सूरे होते हैं, उसमें हम कहते हैं कि 5 से 6 सूरतें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, सूरह मुजम्मिल है जो रिस्क के लिए होती है, सूरह यासीन इसके लिए होती है। हमने वो चीज़ें रखी होती हैं। हमें चाहिए एक तो बाकायदगी से कुरान अपने घर में ज़रूर पढ़ें, खोलें, एक सफ़ा पढ़ें, आप ज़्यादा ना पढ़ें, उसमें से आप एक सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सूरह दुहा ले लें, सूरह कौसर ले लें, ठीक है, सूरह मुजम्मिल ले लें, ज़रा लंबी है, और उसको पढ़ना शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाह रहे हैं थर्ड आई ओपन के लिए। अब आपने सबसे पहले, अल्लाह रब्बुल ताला आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए मुझसे, क्योंकि अता तो सारी उसकी है। अल्लाह के सामने आप खड़े हुए, कोशिश करेंगे ये हमेशा इशा के बाद शुरू करें। आप जाए नमाज पर ही बैठे हैं और आपने दिल में नियत की कि अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मेरी थर्ड आई ओपन हो जाए। और थर्ड आई ओपन होने मैं इसलिए चाहता हूँ ताकि मैं अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली, अपने घर वाले, अपनी बीवी बच्चे, सबके लिए मैं फ़ायदा मंद हूँ। मुझे उनकी ज़रूरियात का एहसास तो है, लेकिन शायद मैं उनके जज्बात नहीं समझ सकता, शायद मैं किसी सिचुएशन को गलत हैंडल कर लेता हूँ। थर्ड आई ओपन मुझे सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि मेरा कारोबार बढ़े, बल्कि मेरे कारोबार में बरकत भी आए और मुझे औरों के जज्बात, ख्यालात और उन सब की कदर करनी भी आए। सो नियत बिना माल,
बिल्कुल राइट, ठीक है। ओके। अब आपने ले ली एक सूरत, उठा लिया आपने, फॉर एग्जांपल सूरह दुहा, पहले उसका तर्जुमा पढ़ें, देखें कि वो किसके लिए है और उसमें अल्लाह ताला ने आपको क्या कहा है। सूरह लहब के अलावा और सूरह तौबा में तो बिस्मिल्लाह नहीं है, सुबीनों के वहाँ अल्लाह का गज़ब है, और सूरह लहब में अल्लाह ताला ने लहब पे लानत भेजी है। वाहिद सूरतें जो कि ज़रा उसमें जाती हैं, अल्लाह का भी गुस्सा जलाल अपना है। स्टार्ट विद 33 टाइम्स, ओके। 11 दिन। अब याद रखिएगा कि इन सब कामों में हमेशा ऑड नंबर्स होते हैं और गिनती बहुत ज़रूरी है, न्यूमरोलॉजी बहुत ज़रूरी है इसमें। बाज़ दफ़ा एक दफ़ा ज़्यादा पढ़ने या एक दफ़ा कम पढ़ने से आपकी पूरी वो चीज़ का इफेक्ट डिफरेंट हो जाता है। गॉट इट। केमिस्ट्री पढ़ी है जी। H2O, अगर HO2 हो जाए तो वो बदल जाता है। हाँ, पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आपने पहले ये आपने 11 दिन पढ़ी, अब आपने थोड़ा थोड़ा कुछ महसूस करना शुरू किया या अभी तक कुछ भी नहीं महसूस किया। समटाइम्स इट टेक्स ईयर्स, समटाइम्स इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। कुछ लोगों के लिए जल्दी ये काम हो जाता है, कुछ के लिए आसान आराम से होता है। आप कंटिन्यू करें 11 दिन और। अब 11 से 11 आपने करना है अपने माइंड में। आपने डेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने माइंड में रख लीजिए मैंने 11 दिन और 11 और 11 कितना हुआ? 22 हुआ। अब आपको ये भी है कि आपने इवन नंबर्स नहीं करने, ऑड करने, तो आपने अगली कर ली 23 जी 12 की जगह आपने 11 दिन की जगह आप 11 दिन की जगह आपने 12 दिन कर लिया, 12 दिन कर ताकि वो ऑड नंबर्स ही ओके, रहे। ठीक। उनको ऐसे ऐड ऑन करते जाएं और तादाद यहाँ से अपनी सूरत की 33 की जगह आप अगली दफ़ा नशिस्त में 37 कर लें, ठीक है, 35 कर लें। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं, टाइम को भी और सूरत की तादाद को भी, बट ऑड नंबर्स में रहनी चाहिए। ठीक है। जहां आपको ये फील होने लगे कि जी मैं थोड़ा सा थक रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का इफेक्ट तो होता है। हर सूरत की एक अपनी एनर्जी है। आपको मैं लिटरली बताऊं कि शुआएं हैं आपके अंदर जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको फील, या तो आप बिल्कुल उससे हो जाते हैं हिप्नोटाइज होके आप कोमा में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं आपके अंदर जाता। कुछ लोग होते हैं जिनका अंदर से खुला होता है सीना, उसके अंदर जब वो उतरती जाती हैं तो खून में सरायत करती जाती है। जब आपको ये फील होने लगे कि इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ मेरे खून में सरायत करता जा रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हार्ट, इट स्टार्ट स्प्रेडिंग। इस जैसे पॉइजन होता है। सांप ने आपको काटा पाँव में, और कहते हैं कि कुछ सांप ऐसे भी हैं जो कि अगर आपको काट लिया तो विद इन 10-15 मिनट, कहते हैं सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता और आपके पूरे जिस्म में कैसे फैल जाता है। कितनी इतनी तेजी से तो खून नहीं गर्दिश कर रहा, लेकिन आप देखें कि अगर आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं तो वो कैसे आपके अंदर सरायत ना करे। और अगर आपको फील हो रहा है कि मेरे अंदर नहीं जा रहा, मुझे इससे कोई वो नहीं मिल रहा, तकवीयत नहीं मिल रही, बाज़ दफ़ा ये स्लो एंड स्टेडी, अगर आप इसको वहाँ ड्रॉप कर देते हैं, आपसे नहीं पढ़ा जाता है, आपको कोई रुकावट आ जाती है। कुछ लोग इसको पढ़ते पढ़ते बेहोश भी हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, वहाँ हो जाए, वहाँ रुकना नहीं है। वो रुकना नहीं है, वो कॉमा है, वो फुल स्टॉप नहीं है। दैट मीन्स कि समथिंग इज हैपनिंग, थिंग्स आर मूविंग, रिजल्ट नजर आना शुरू हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बात उस तरफ जा रही है, तो इसको जो है वो आपने कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल सही। भले आप 3 महीने करें, 6 महीने करें, 2 साल कर लें, 3 साल, आपकी ऑटोमेटिकली आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मेरी थर्ड आई ओपन हो गई है, जब आपको लोगों से शुआएं आना शुरू हो जाएंगी, एनर्जीज आना शुरू हो जाएगी। और इसमें अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि थर्ड आई जब खुल जाती है तो उसके अंदर एक तो आप डिफरेंट जो मखलूक़ात हैं वो देख सकते हैं, आप इसके अलावा फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, क्या क्या कुछ हो सकता है? आप दूसरों की फीलिंग्स डिटेक्ट कर लेते हैं, खरा सच्चा आपको पता लग जाता है, स्टोन्स की पहचान हो जाती है। आप हाथ में पत्थर रखते हैं, पत्थर बोलता है, आपके अंदर वो या तो वेव्स फेंकना शुरू हो जाता है, आपको पता होता है ये असली है। अगर इट्स जस्ट अ स्टोन विच इज़ पॉलिश्ड, वो आपको ठंडा हो जाता है।
इसी तरह आपको आने वाली चीज़ों के बारे में भी इल्हामात शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों को ख्वाबों में नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों को विजन्स में नज़र आना शुरू हो ओके। जाते हैं। सो बहुत सी चीज़ें हैं। बाज़ लोगों के साथ फिर जन्नात आ जाते हैं, ठीक है। हाजिर हो जाते हैं हम्म। और आपके साथ रहते हैं और वो आपको बातें बताना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए उसामा जो चीज़ हम मेन पॉइंट है ना, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी एंड अपने को खुला रखना। अगर आपने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं हाँ। कि नहीं ये तो नहीं, ये मुझे कह रहा है कि जी मेरी बीवी तो मुझसे इसलिए खफा है कि मेरी में ये खराबी है, तो मैंने अपने को तो ठीक करना नहीं है। दैट शुड नॉट बी देयर। बिल्कुल सही। आपका भी अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। देखिए कोई भी आप दवाई भी शुरू करते हैं ना, आई टेल पीपल, अगर आप कोई हर्ब्स भी लेते हैं, हर्बल दवाइयाँ भी होती हैं, तो बॉडी फर्स्ट वीक 10 दिन 11 दिन तो उसको अपने एडजस्ट करने में टाइम लगती है, वो ऐसे ही है। जितनी भी अच्छी हो। बिल्कुल ऐसे ही वो है। मतलब लोग शलाजीत आजकल तो इतनी मशहूर है, वो इट्स वेरी गुड फॉर एवरीथिंग, अश्वगंधा इज वेरी गुड, बट योर बॉडी नीड्स टाइम टू प्रोसेस द होल थिंग। इसी तरह योर स्पिरिट, योर रूह नीड्स टू यू नो आई एम गेटिंग योर पॉइंट। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। एडजस्ट टू ऑल दिस, बिल्कुल सही। एंड देन योर थर्ड आई स्टार्ट्स ओपनिंग। ओके। अच्छा, अब ये बताएं कि माइंड रीडिंग सीखने का तरीका कुछ और है? हम कैसे किसी दूसरे का जहन पढ़ सकते हैं? तो सामा, ये बहुत डेंजरस चीज़ है, कसम से मैं बताऊं। इतना नुकसान होता है ना कि आपको जब नज़र आ रहा होता है कि अगला सारा ही फजूल बातें कर रहा है, और कैन आई यूज़ बैड लैंग्वेज ऑन योर इतनी पॉडकास्ट? सी काफी है। हाँ, इतनी हाँ, काफ़ी है, इससे हाँ, ज़्यादा नहीं कर सकते कि फजूल बकवास कर रहा हाँ, ठीक है, याद है। एंड यू आर लाइक हाँ, ठीक। आप सुन रहे हैं ना, आप कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं, और कोई आपके साथ डील करने आया है। अच्छा, बाज़ दफ़ा जो होता है ना, थर्ड आई जिनकी ओपन होती है, हमारी तरह के लोग भी, हम भी बेवकूफ़ बन जाते हैं हम नौसरबाज़ों के हाथों। आई हैव रिसेंटली हैड 2 केसेस, और अल्लाह मुझे उसमें साबित करे कि मैं ने गलत जजमेंट नहीं की थी, मगर बहुत बड़े-बड़े लैंड के सही। मामलात हैं। ओके। बात ये होती है कि ये जो ईविल है ना, उसको आपके आगे एक पर्दा दिखा के आपको, अब तो हमने आर्टिफिशियल एआई आ गया ना। हाँ, हाँ। अब एआई तो कब से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। क्या क्या चीज़ें आई दुनिया में, क्या क्या लोगों ने देखे, मौज़ात देखे, वो देखे। लोग कहते हैं कि जी वो जो सूरह कहफ में जिन लोगों का वो है सोने का वाक़या है, वो टाइम ट्रैवल है, वो ये है, वो है। तो एआई नहीं था, लेकिन हमेशा से शैतान को भी इतनी कुव्वत है कि वो आपके आगे, आँखों के आगे ऐसे करके पर्दा ले आता है, और आपको उस वक़्त आपकी सारी सेंसेस बंद हो जाती हैं, और आपको बंदा इतना अच्छा लगने लगता है, आप कहते हो नहीं यार, इससे अच्छा तो बंदा नहीं है। जब आप उसके साथ वो सारी डीलिंग कर लेते हो, तो बाद में आपको पता लगता है कि ओह माय गॉड, आई मेड अ बिग मिस्टेक, और बाज़ वक़्त तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। बिल्कुल सही। सो इस चीज़ का सिर्फ 100% कोई गारंटी भी नहीं है, ठीक है। और इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आपको लोगों के साथ डीलिंग रखते हुए फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन कैसे सीख सकते टेलीपैथी, माइंड रीडिंग। हैं माइंड रीडिंग? अच्छा देखिए, माइंड रीडिंग में भी ना बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, और ये तो मैंने अभी लास्ट 4 दिन में ना एक काम करके अपने साथ खुद देखा है। मैनिफेस्टेशन बहुत पढ़ा, बहुत सुना, हर एक मैनिफेस्टिवल, मेरे बच्चे हमेशा कहते हैं। अभी भी मैं कोई बात करी थी तो मेरी बच्ची ने कहा, अम्मी आप कहती हैं हमें बचपन से सिखाया है कि फरिश्ते गुजर रहे होते हैं तो आमीन कह देते हैं, तो मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए। तो मैं कोई ऐसी ही कह रही थी कि और अगर मैं मर जाऊं तो कहने लगी तो अच्छी बात कर लेती। तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज नाउ आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग पॉजिटिविटी अराउंड मी। एवरीथिंग दैट गोज रॉन्ग इज पॉजिटिव because it's teaching me something. Because am in a position and I help a lot of people understand their own issues in their life. अपने हर एक की लाइफ में जो इश्यूज हैं, अब मैं उन्हें मोटिवेट कर रही हूँ, मैं उन्हें समझा रही हूँ। तो अगर मैं खुद नहीं समझूंगी तो मैं उन्हें कैसे बिल्कुल समझाऊंगी? ठीक है। सबसे पहले खुद पे, उसके बाद आगे है ना? माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग बहुत आसान है। सिखाएं, पहले सिखाई है? कभी भी नहीं। सिखाएं। डिफरेंट पॉडकास्ट है आज हमारा। नहीं, माइंड रीडिंग कैसे सिखाऊं? मुझे क्या पता आपने कैसे सीखी है? मुझे सब चीज़ें अल्लाह ने गिफ्ट में दी हैं। कोई तो तरीका होगा ना माइंड रीडिंग सीखने का।
अच्छा, मैं बचपन से, मतलब जवानी से, बचपन से जो है ठीक, अब इस उम्र में आके तो सारा ही बचपन लगता है, यकीन मानो 40 वाला भी बचपन लगता है। आई डोंट नो हाउ टू से दिस, ये वेव्स निकलती हैं एंड दे जस्ट कनेक्ट टू यू, ठीक है। लाइक लास्ट टाइम जस्ट जो हमारे साथ हुआ, हाँ ये बच्चा जो कोने में बैठा है, इसकी वेवलेंथ बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी वेवलेंथ बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और आप जो अपने साथ लेकर आए हैं, जहाँ से आप होकर आ रहे हैं, उसकी वजह से आपके अंदर इस वक्त एक लाइट जली हुई है, ठीक है ना। और आपका बहुत स्ट्रांग है, आपका इस वक्त वेवलेंथ्स आपकी बिल्कुल एक और लेवल पे ट्रैवल कर रहे हैं। आप लेवल पे अभी तक आप वापस नहीं आए हैं एक्चुअली, आप अपना काफ़ी हिस्सा वहीं छोड़कर आ गए हैं। और सिखाते कैसे हैं इसको, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये तो हमारी ऑडियंस भी सीखना चाहती है ना। नहीं, मेरे आप मुझे बताएं ना कि मैं अगर आपसे किसी कोई जिसको टेक्निक, कोई चीज, कोई तरीका, टेलीपैथी सिखाते चले, वो भी तो यही है, माइंड रीडिंग ही है। देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मैं तो वो जैसे मुजाविल के साथ लास्ट टाइम किया था, हार्ट टच करके किया था। आई बिलीव के जी वो वेव्स आपके फ्लैश टू फ्लैश मूव करती हैं, मैंने जिनके साथ भी किया था। और ऐसा ऐसा मुझे पता लगा कि मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आई कैन जस्ट रीड, इट कैन बी हैंड टचिंग थिंग। उससे क्या होता है कि जब आपका फ्लैश, ब्लड और आपका वो सब कुछ मिलता है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आपका बन जाता है। अब उसमें क्या है कि देन आपने अंदर से अपने को खोलना है कि आई नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन, तो ये मुझे खुद पता है अपने बारे में। फिर मैंने कहना है कि जी अब मैं कैसे कहूँगी, मुझे जिस तरह पिक्चर नज़र आती है वैसे माइंड नजर में। आना शुरू हो जाता है। हाँ, जैसे मैंने इससे पूछा तो मुझे इसका पूरा घर नज़र आया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, तो मुझे आपकी गाड़ी नज़र आई, जबकि आई डिड नॉट नो कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। तो बात यह है कि चूंकि जब हमसे कोई कोई सवाल करता है हमारे बारे में, तो हम उसको विजुअलाइज करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सोच है ना, मैं समझ रहा हूँ। सोच। आगे अब बढ़ते हैं, चलें आगे बढ़ते हैं। और अब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि जिन्नात की क्या कहानी है, वही पुरानी कहानी है भाई। आपके साथ कैसे चल रहे होते हैं? लास्ट टाइम कोई नहीं आया था, इस दफा कितने आए हैं? दो हैं। आज उनका दिल चाह रहा था मेरे सताने को, क्योंकि मेरी बेटियां बहुत शोर मचा रही थी कि हमने जाना है उसामा के पॉडकास्ट पे। तो वो कहने लगे कि नहीं, हमने जाना है। तो फिर वो दोनों रह गई। आपने पूछा ना वो क्यों रह गई, क्योंकि ये दोनों आ गए मेरे साथ। तो अभी कहाँ बैठे हुए हैं? सामने। पहले तो इधर और इधर बताया था आपने, अब तो मुजम्मिल उनके ऊपर बैठ गया, दे डोंट माइंड, वो एक पे हो जाते हैं। उसको क्या पता कि मेरे नीचे कौन बैठा हुआ है। मुजम्मिल, कुर्सी गर्म है? गर्म तो नहीं है कुर्सी ज्यादा। मुजम्मिल उठ गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। दे वेरी फ्लेक्सिबल एंड दे वेरी एडजस्टेबल। उनके लिए ये नहीं होता है कि हम उनके लिए कोई एहतमाम करें। उनकी अपनी एक पूरी लाइफ स्टाइल होता है और उसके अंदर वो रहते हैं। देखने में कैसे होते मेरे साथ जो है वो बोने जन है, इनमें बहुत ज़्यादा किस्में हैं। मेरे साथ जो है वो बोने जन है, दे लाइक दिस हाइट एंड दे लुक लाइक 14-15 साल के बच्चे। और आपको पता है इनकी उम्रें 300 साल से लेके 1000 साल तक होती हैं। तो मेरे साल तो पिछले 5-6 साल से है, ये उनकी एजेस तो नहीं बढ़ रही है, उतने के उतने ही हैं। नहीं तो किस तरह ट्रैवल किस तरह कर रहे होते हैं, और किस तरह से बातचीत होती है, कहना मानते हैं, क्या होता है? या ये इन लोगों का ना सिर्फ एक काम है, मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बनाना। और उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जब तक मैं ऊंची आवाज़ में ना कहूँ कि प्लीज़ मेरी ये चीज़ दे दो, तब तक वो चीज़ नहीं मिलती। लिटरली, यानी ये ग्लासेस सामने पड़ी हुई हैं और मैंने खुद अपने हाथ से रखी हैं। मैं उठ के गई वॉशरूम, वापस आई, ग्लासेस नहीं है मेरे घर में। मैं अपनी बेटी के घर कल गई, वहाँ से एक हेयर बैंड था। मैंने कहा बेटा मेरा हेयर बैंड आप क्यों ले आई? कहेंगे नहीं अम्मा ये मेरा है। मैंने कहा अच्छा, मेरे घर वाला नहीं मिल रहा। ये बस कल कह के उसके घर से लेकर आ गई और मैंने वहाँ लटकाया। वहाँ एक ही हेयर बैंड लटका हुआ है। आज मेरी बेटी घर पर आई, वहाँ 2 हेयर बैंड लटके हुए हैं। अब ये किसने किया? मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, किधर से आ गया वो हेयर बैंड? मैंने कहा कहती अम्मा ये 2 है। मैंने कहा बेटा यही तो बता रही हूँ, कल तुम्हारे घर से उठा के लाई हूँ तो उन्होंने फ़ौरन मेरा वापस कर दिया। ये ऐसे छोटे छोटे चुटकुले, एंड वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग। इनकी शरारत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड कि ये मेरे साथ सिर्फ हंसी मजाक की शरारत करते हैं, नुकसान वाली नहीं करते। नहीं तो अदरवाइज जो भेजे जाते हैं ना आपके ऊपर, किसी मुअक्कल जिनको कहते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल सही। बहुत से मुझे कॉल्स आती हैं, कल भी एक बच्ची की आई
एंड शी वाज टेलिंग मी कि दे मोलेस्ट मी। हम्म, ठीक है, मोलेस्टेशन भी होती है। बहुत से लोग हैं जिनके मुंह पे चांटे पड़ते हैं, ठीक है, और उनको अब्यूज़ किया जाता है, मारा जाता है। तो ये आपके अपनी आपने अपने गिर्द एक ढाल बनानी है, अपने को सिक्योर रखना है। फॉर एग्जांपल, मोहल्ले में एक बदमाश लड़का है या एक कुत्ता बना हुआ है जो हर एक के पीछे भौंकता है, सो यू हैव टू अवॉइड उससे तंग करना। सो आपने इनसे ज़रा सा दूर रहना है। इनविटेशन मत दें कि मेरे घर आ जाओ आज। बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये बताएं अब मुझे कि प्रेडिक्शंस कौन सी हैं अब आपके पास? ओफ, मैं तो इतनी हैरान हुई। परसों मैं गई तो माय सन इन लॉ टोल्ड मी कि आपने सुना अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। मैंने कहा यार, मैंने 30 और 31 4 इंटरव्यूज़ दिए और मैंने कहा कि जंगें शुरू होने वाली हैं, और मैंने बहुत प्रिडिक्शंस की कि अभी बहुत 2026 इज़ गोइंग टू बी एन अपसाइड डाउन ईयर। वहाँ जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था, वहाँ पर इतने अजीबो-गरीब काम होंगे, और जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं होगा, चलें वहाँ बताना आएगा। शुरू करें। तो पहले आपने देख लिया अमेरिका ने वेनेजुएला पे ठीक है। अटैक कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। अब उनका अब पाकिस्तान इज इन द साइट्स। हमें बहुत केयरफुल होना है, हमें बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि हमने ये देखना है कि क्या हम कोई ऐसा काम तो नहीं करें सही। जिसकी वजह से हमारे ऊपर अजाब आए। बिकॉज वी गॉट 2 एनिमीज। हमने अफगानिस्तान को भी एनिमी बना लिया। ठीक है। पहला अटैक किधर से आएगा या उधर से आएगा, चले मैं बता देती हूँ, अफगानिस्तान से आएगा। अच्छा, फरवरी में फेब वी में। शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है। फिर इंडिया भी, मीनवाइल इंडिया को तो मौका चाहिए ना, वो बैठा हुआ है ताक में, कि हम एक तरफ, क्योंकि जब आपकी फोर्सेस डिवाइड हो जाती हैं तो आपका पावर कम हो जाता है। फतह किसकी होगी? फतह तो अभी तक अल्लाह ने हमारे ऊपर रहमत का हाथ रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें भी थोड़े से अपने अमाल देख लेने चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, और मैं मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मतलब जैसे सीरिया का एकदम से हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता था। इसी तरह 2 और कंट्रीज हैं जहाँ के एकदम से कोहराम शुरू होगा और फौरन ही फतह हो जाएगी। आई डोंट नो, वन इज लीबिया एंड इजिप्ट। ओके। अमेरिका, रशिया, चाइना, इस वक्त एक इंटरनल खिचड़ी पक रही है, और ये बिहाइंड द सीन्स खिचड़ी पक रही है। अब बहुत से लोग इसको दजाली वो कह रहे हैं, मंसूबे कह रहे हैं, और अब चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारे तो मुसलमानों में दजाल है, दजाल का आना है। आपको लग रहा है? बिल्कुल आना, बिल्कुल है। नहीं, ये तो मुझे पता है कि आना है, मेरा भी इस बात पे ईमान है, लेकिन ये दजाली वो लग रहा है फितना आपको? बिल्कुल है, बिल्कुल है। या क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि 2026 में दजाल आ जाएगा मंजर आम पे? आई डोंट नो, मैंने ये ऐसे कहा एक शो में, और उसके बाद मैंने जाफरी साहब को सुना, उन्होंने कहा, मैंने फलाने को सुना, उसने कहा, एंड आई वाज लाइक शॉक टू नो के सबसे ज़्यादा हैरत मुझे उस वक्त होती है जब मैं कोई बात करती हूँ और मैं दूसरे दिन एक पॉडकास्ट देखती हूँ, और एग्जैक्ट जिन लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जिनको मैं अपने इल्म में अपने से बहुत आगे समझती हूँ, यानी आई डोंट थिंक कि जाफरी साहब के सामने मेरा कुछ भी इतना कोई इल्म है, एग्जैक्टली वही बात कर रहे होते। एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, अल्लाह तू, एक्चुअली अल्लाह की गाइडेंस तो सेम है ना सबके लिए। बिल्कुल सही है। अल्लाह ने तो सबको एक क्लास में बैठाया हुआ है, तो ये तो होना ही है। 2026 आप कह रही हैं कि दजाल का ज़हूर हो जाएगा? हो चुका है। कहाँ है वो? अभी तो छुपा हुआ है। किस जगह? मेहदी अलैहिस्सलाम एंड दजाल आई हैव बोथ अराइव्ड इन दिस वर्ल्ड, लेकिन उनका अभी तक वो नहीं हुआ है, जिसको कहते हैं ना सरे ज़हूर होना। ज़हूर होना, वो नहीं हुआ है। वो 26 बट में दिल होगा? कब 26 दोनों का? दोनों। तो फिर तो क़यामत आई खड़ी। तो खड़ी है, आपको इसमें अजूबा क्या लग रहा है? आपने क्या हमारे क्या अमाल नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहे हैं? कब खत्म हो रही है दुनिया? नहीं, आई एम सॉरी, दैट्स ओनली अल्लाह नोस। देखिए, इस सारे प्रोसेस में भी ये नहीं, ये 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये भी 4-5 साल का प्रोसेस है। टेक्नोलॉजी को कहाँ जाते देख रही हैं? वर्स्ट कंडीशंस। टाइम ट्रेवल। देखिए, हमारी आइडेंटिटीज कैप्चर हो गई हैं, ठीक है, एआई आ गया है। मैंने लिटरली अपने फोन्स के ऊपर, मेरी बेटी का लाया, हंसे जा रही, अम्मा को अब पता लगा है, ये देखे मैंने अपने सब कैमरास पे ये लगा दिए स्टिकर। कल मेरे घर एक बच्ची आई, मुझे कहती है जी अपने आइडेंटिटी कार्ड दे। मैंने कहा जी क्यों? वो जी हमने एक प्रोग्राम निकाला है, बीबी मरियम ने निकाला है, आपको एड प्रोवाइड करेंगी। मैंने कहा क्यों?
कहती है क्योंकि आप पाकिस्तान की बाशिंदा हैं। तो मैंने कहा लेकिन मैं आपको अपना आईडी कार्ड क्यों दूँ? सो दे कलेक्टिंग डेटा। दिस इज नॉट ओनली बीइंग कलेक्टेड इन पाकिस्तान, इट्स बीइंग कलेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एवरीबडी हैज द डेटा, अब वो तो ऑलरेडी है ना, वो है तो ना। नादरा कनेक्टेड है हमारे सुना है। यहाँ भी हाँ अभी कर रहे हैं ये सारे सिस्टम्स को अलाइन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, व्हाई डज एवरीबडी नीड आवर डेटा? दजाल को चाहिए। हु इज दजाल? वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम? उसकी क्या फोर्सेस होगी? वो उसका आइडियोलॉजी ये है कि दज्जाल विल कंट्रोल लोग, जोक दर जोक आपके पीछे आएंगे क्योंकि आपने निज़ाम वो बनाया है जिसमें हम उन पे डिपेंडेंट हैं फॉर आर खुराक। सही। ठीक है। सो हाउ आर दे डूइंग इट? दे पुटिंग यू ऑन देयर कार्ड्स, दे गिविंग यू एड, एंड देन व्हाट दे डू इज दे से ओ नहीं, यू डोंट डिजर्व, तुमने तो ये गलत काम किया, तुम्हें तो दूध नहीं मिलना चाहिए। हमारी वो कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे, हमारा सब पूरा डेटा कंट्रोल्ड होगा। इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल सही। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स उसामा जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। बाहर के ममालिक में बहुत अच्छा काम है सोशल वर्क, चाइल्ड अब्यूज़ के ख़िलाफ़ बहुत काम है। जब कोई बच्चा रह जाता है अनाथ, लावारिस, सोशल सर्विसेज उसको ले लेती हैं। What we don't know in पाकिस्तान, हम यहाँ समझते हैं हमें बड़ा हरा हरा, कहते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ वो बच्चे लोगों के ले लेते हैं बाय फोर्स विद रॉन्ग एलिगेशंस और वापस भी नहीं करते माँ बाप को। आप सोचिए, एक मुसलमान बच्ची 13 साल की, उसको जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस की गवर्नमेंट ले गई और उसको वहाँ रख दिया जहाँ के सारे अंडर एज अब्यूज चिल्ड्रन हैं या अब्यूसिव चिल्ड्रन हैं जिन्होंने अपने घर में छुरी उठा ली माँ बाप के सामने या कुछ भी कर लिया। अब उनकी ट्रेनिंग वहाँ क्या हो रही है? आर दे स्टिल मुस्लिम्स? रिलीजन गया, नॉर्म्स गए, रिस्पेक्ट गई। बाहर के बच्चे के ऊपर माँ बाप चीख नहीं सकते, उनको डांट नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात है। जब आप ये सब चीज़ें निकाल लेते हैं एक सोशल नॉर्म से, तो आप दजाली निज़ाम को अंदर आने दे रहे हैं। मैरिज सिस्टम ख़त्म कर दिया, रिस्पेक्ट ख़त्म कर दिया। बिल्कुल सही। एंड में क्या रह जाता है हमारे पास? एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में क्या है? बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के बारे में क्या और प्रेडिक्शंस हैं? बिग ह्यूज चेंजेस, February, March, regime change, ओके, बिग regime change। एक अननोन पर्सन, अननोन तो नहीं है वो, जो मुझे नज़र आया वो इकरारुल हसन नज़र आया, बट आई एम नॉट श्योर 100%। बट जब मैंने कहा कि इमरान खान के पीछे, PTI के पीछे एक और बंदा आके खड़ा हो जाएगा जो उसको सपोर्ट देगा, जो ये जिसकी वजह से ये बाहर भी आ जाएगा और सारा सिस्टम ओवरऑल चेंज हो जाएगा, तो एकदम से उस बंदे ने कहा इकरारुल हसन, एंड लाइट स्टार्टेड फ्लैशिंग। मुझे कैसे लगता है जब कोई मैं बात करते हैं ना, कोई कहता है कि जी हमने इस कंट्री जाना है, इस कंट्री, तो जहाँ लाइट स्टार्टेड फ्लैशिंग मीन्स कि हाँ ये चीज़ है। इट कुड बी इकरारुल हसन, इट कुड बी समबडी एल्स, प्रोमिनेंट बंदा है, वेल नोन बंदा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो कि साथ खड़ी होगी, एंड उसको यूज़ करके इमरान खान भी बाहर आ जाएगा, एंड वेरी ह्यूज रिजीम चेंज। क्योंकि शायद हम अमेरिका की किसी एक बात पे ना करें। अभी तक तो हर बातें हाँ हाँ कर रहे हैं ना, तो रट्टू तोते की तरह, यस सर 3 बैग्स फुल फॉर। अभी अब 3 बैग्स फुल नहीं मिलेंगे तो फिर समथिंग विल हैपन। सो देयर इज़ ह्यूज चेंजेस फॉर पाकिस्तान, बेटर, बट तूफान आएगा उसके बाद बेटर। मार्च, अप्रैल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मंथ्स फॉर पाकिस्तान, और उसके बाद बहुत इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इकोनॉमी में भी, इकोनॉमी में भी, मगर फिर सैलाब भी आएंगे। सो वी नीड टू बी, मसला पता है क्या उसामा, हमारे प्रिडिक्शंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। बात यह है कि जैसे हमने सैलाब की कर दी, और मैंने नहीं, 5-6 और लोगों ने भी कर दी हैं, साइमा ने भी की, फलां ने भी। बात यह है कि इज़ एनीवन टेकिंग अकाउंट ऑफ दिस? इज़ एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर दिस? क्या हमारे यहाँ कोई प्रिपरेशन होती है आने वाली वक्त की नज़ाकत को देख के? क्या हम कोई भी अपना कुछ, चले घर में अपने एक हौज़ी बना लें, जिनके पास बड़े घर हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बना लें, स्टोर कर लें पानी,
कुछ है ऐसा, कुछ भी नहीं। तो आपने इतनी शानदार गुफ्तगू की और इतने ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन, और आपने जो आज सिखा दिया है थर्ड आई ओपनिंग का तरीक़ाकार, और उसमें सारा आपने बताया बैकग्राउंड और सारा ये चीज़ें कि क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, पॉजिटिविटी, और कौन से इसके प्री रेक्विजिट हैं जो आपने पूरे करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने पहली दफ़ा किसी भी पॉडकास्ट के अंदर ये तरीक़ाकार बताया है। और प्रेडिक्शंस आपसे ज़ाहिर है कि हम अप्रैल में पूछेंगे कि क्या बना अप्रैल के एंड पे, कि मार्च अप्रैल के अंदर जो आपने की हैं उसके बारे में जो है वो आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। अल्लाह आपको सेहत दे, आपकी तबीयत ठीक हो, और पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत सा हैप्पी न्यू ईयर और दुआएं, बहुत क्योंकि शुक्रिया। हमें ज़रूरत है दुआओं की। बिल्कुल ऐसा ही है। लाला रुख साहिबा मौजूद थी मेरे साथ, आपने पॉडकास्ट देखा और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।